वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, हाल ही में आपने देखा कि एक पोस्ट बहुत ज़्यादा मशहूर हुई जिसकी वजह से यूके के अंदर काफ़ी मामला जो हैं वो ख़राब हुए, दंगे फसाद हुए, जिनके अंदर वहाँ पर मौजूद मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ बहुत ही पुरतशद्दुद मामला पेश आए। इसकी क्या वजह थी, वो ऐसी कौन सी पोस्ट थी और कहाँ से सर्कुलेट की गई है, इसकी तमाम तफसीलात हम जानते हैं। जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जहांगीर साहब, क्या वाकया पेश आया, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से यूके के अंदर ये हालात पैदा हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरब, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यूके में जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, हंगामा आराई, एहतजाज और तोड़ फोड़ होता रहा, इसकी वजह क्या थी, ये वाकया शुरू कहाँ से हुआ, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। यूके में असल में साउथ पोर्ट में एक वाकया बड़ा अफसोसनाक रिपोर्ट हुआ, जहाँ पर एक शख्स ने एक डांस क्लास में दाखिल होकर वहाँ पर 3 बच्चियों को स्टैब करके, चाकू के वार करके कत्ल किया और 9 बच्चियां उस शख्स के वार से ज़ख्मी भी हुईं। उसके बाद वाक़े की तफ्तीश तो शुरू कर दी गई, लेकिन एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, एक आर्टिकल पोस्ट किया और उस आर्टिकल में इन बच्चियों पर कातिलाना हमला करने वाले कातिल की शनाख्त जो है वो जाहिर करने की कोशिश की और झूठी और बेबुनियाद फेक न्यूज़ खबर जो है वो इस आर्टिकल की सूरत में पोस्ट की। इस शख्स ने किया कुछ इस तरह से कि इसने कहा कि जिस शख्स ने इन 3 बच्चियों को कत्ल किया है और 9 बच्चियों को चाकू के वार करके ज़ख्मी किया है, ये शख्स मुस्लिम है और इसका नाम अली है। इसकी उम्र 17 साल है और ये असाइलम सीकर है, यानी पनाह गुज़ीन है और यूके में मुकीम है। जिसके बाद वहाँ के किसी शख्स ने इस आर्टिकल को उठाया और इस कदर तेज़ी से ये आर्टिकल वायरल हुआ, जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स और मुनाफी है। इस कदर तेज़ी से ये वायरल हुआ कि वहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा होना शुरू हुए, जत्थाबंदी हुई और लोगों ने फिर टारगेट करके जो है एक मखसूस कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को उनके खिलाफ एहतजाज शुरू किया, तोड़ फोड़ की, दुकानों को, रेस्टोरेंट्स को आग लगाई गई, घरों पर धावा बोला गया, बलवे हुए और सूरत हाल जो है बड़ी ही कशीदा होती रही। तवील अरसा या काफ़ी दिन तक ये सूरत हाल चलती रही। इस शख्स की जो पोस्ट थी, जो इसका आर्टिकल जिसने पोस्ट किया था, बरतानवी तहकीकाती इदारे कहते हैं कि वो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद था, क्योंकि जिस शख्स ने इन 3 बच्चियों को कत्ल किया था, ना तो उसका नाम अली था, ना ही उसका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से था और ना ही वो असाइलम सीकर या पनाह गुज़ीन था। जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने इस आर्टिकल को बेस बनाकर जो है यूके में रॉयट्स का आगाज़ किया, दंगे फसाद का आगाज़ किया, मुतादिद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई और जिन अफराद ने इस शख्स की पोस्ट को आगे वायरल किया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। अल्टीमेटली यूके की गवर्नमेंट ने प्रोब किया कि ये शख्स कहाँ बैठा है, कहाँ से ऑपरेट किया इसने कौन सी इंफॉर्मेशन जो है किस वक्त और किस आईडी से की बेस पर जो है वो शेयर की। तो इंकशाफ ये हुआ कि ये शख्स पाकिस्तान के शहर लाहौर में बैठा है। यहाँ से ये एक फ्रीलांसर के तौर पर किसी प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है और इसका अपना भी एक सोशल मीडिया का पेज है, एक यूट्यूब चैनल भी है और एक्स या ट्विटर पर भी ये जो है ऑपरेट करता है। उसकी टारगेटेड व्यूअरशिप जो है वो यूके बेस्ड है ज्यादातर। पाकिस्तान में इसकी टारगेटेड और वैसे ये लड़का खुद मुस्लिम है ये लड़का। अब इसने जब ये पोस्ट की तो इसने लाहौर से ये पोस्ट की, वहां पर वो पोस्ट वायरल हुई। अब जब ये प्रोब हो गया कि ये शख्स यहाँ पर मौजूद है, तो यूके की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कांटेक्ट किया, रब्ता किया और तमाम तर डिजिटल एविडेंसेस, तमाम जो इसके आर्टिकल्स थे, इसके पेजेस के लिंक्स थे, वो पाकिस्तान की हुकूमत के सामने रखे, जिसकी बिना पर हुकूमत पाकिस्तान ने फिर एक्शन लिया और इस शख्स को डिफेंस लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो DIG हैं इमरान किश्वर, उनका यह कहना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने यह कार्रवाई की है, इसको ट्रैक किया है, ट्रेस किया है और फिर इसको डिफेंस से गिरफ्तार किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का ये भी बताना है कि इस शख्स ने अपनी इस पोस्ट के बाद एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि इसके सबऑर्डिनेट्स ने ये पोस्ट जो है, जो कि हक़ाइक़ के खिलाफ है, हक़ाइक़ के मुनाफी है, हक़ाइक़ के बरक्स है, जिसको वो हकीकत बता रहा था, इसको पोस्ट किया है और मैंने अपने उन सबऑर्डिनेट्स को टर्मिनेट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं था। तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि ये शख्स अकेला ऑपरेट करता था, अकेला जो है ये पोस्ट करता था और ये मोनेटाइजेशन के ज़रिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पैसे अर्न करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए इसने एक फेक न्यूज़ का सहारा लिया। इसके अलावा इसने एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से भी ये तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की और उस
इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करने का मकसद इस शख्स का यह था, क्योंकि इसको इल्म हो चुका था कि अब शायद ये गिरफ्तार हो जाए, लेकिन ये जवाब पैदा करना चाहता था कि दूसरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ये इंफॉर्मेशन एज इट इज पोस्ट की है या पब्लिश की है, ताकि इल्ज़ाम उन पर आ जाए और ये किसी तरह से बच जाए। लेकिन ये ट्रैक पहले हो चुका था, यूके की गवर्नमेंट इस पर पहले से काम शुरू कर चुकी थी। बरतानिया में भी मैंने बताया कि कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया जो इसके साथ लाइजन में थे, इसके साथ राब्ते में थे और इसी की पोस्ट को वो आगे चला रहे थे। अब इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो FIA साइबर क्राइम ने मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने इस शख्स को गिरफ्तार करके FIA के हवाले कर दिया है। जहां तक इसकी प्रोफाइल की बात है तो ये कंप्यूटर साइंसेज में ग्रेजुएट है ये मुलजिम, और ये वेब डेवलपर है, यानी इसका जर्नलिज्म के साथ या न्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना इसकी कोई स्टडी जो है वो न्यूज़ से रेलिवेंट है। वेब डेवलपर है, लेकिन ये काम एज अ फ्रीलांसर जो है वो करता था। अब चूंकि एक बड़ा आसान काम बन चुका है किसी भी शख्स के लिए, गो कि वो जर्नलिस्ट है या नहीं है, कि वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे या अपना कोई अकाउंट बनाए और उसके जरिए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे शेयर करता है और इन्फॉर्मेशन से फिर वो इनकम जनरेट करे। तो इस शख्स का भी बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिस्टिक इससे पहले भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करता था अपने पेज पर, और उनमें कितनी हकीकत होती थी। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो जैसे जैसे कंप्लीट होगी तो हकायक सामने आते रहेंगे, लेकिन इसके जो यूट्यूब चैनल था, इसका जो फेसबुक पेज था, उसको ब्लॉक कर दिया गया है जहां पर इसने ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट की थी। इसके अलावा और भी बहुत से इसके पेजेस जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। इसका प्रोफाइल मैं शेयर कर रहा था, तो इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही बैरून मुल्क सफ़र किया है, वो भी उम्र अदायगी के लिए। कभी इसका जो बैरून मुल्क सफ़र का कोई और रिकॉर्ड तफ्तीश करने वाले इदारों को अभी तक नहीं मिल सका। इसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया गया और इसका लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया गया और अभी इससे मजीद तफ्तीश जारी है। जो FIA के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इसने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये कन्फेस किया है कि इसने इनकम जनरेट करने के लिए ये मुतनाज़ पोस्ट की थी और कातिल की आइडेंटिटी गलत जाहिर कर दी थी, जिसके बाद से बरतानिया में राइट्स शुरू हो गए थे। बरतानिया में हंगामा आराई, दंगे फसाद या पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी। अब तक की जो तफ्तीश है उसमें ये बहुत कुछ कन्फेस भी कर चुका है और साइबर टेररिज्म की सेक्शंस के तहत इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। जो तफ्तीशी इदारे हैं वो ये कहते हैं कि अभी ये तफ्तीश मजीद चलेगी। जो साइबर टेररिज्म है इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। और लेकिन क्या इल्ज़ाम बेसिकली आयद क्या हुआ है, मतलब हत्ता के इज्जत का भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी मखसूस शख्स की पर्सनालिटी को लेकर तो इसने इल्ज़ाम नहीं लगाया, मतलब कोई दूसरा शख्स अगर इस पर केस करवाता। इसमें देखें ये साइबर टेररिज्म की सेक्शंस इस पे लगी हैं, प्लस इंतशार फैलाने की कोशिश। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की जो सेक्शन 9 और 10A, यानी आप कहीं भी फसादात को हवा दें, जब फसादात को हवा देंगे तो वो टेररिज्म के जुमरे में आएगा। ऐसे कई केसेस में ये आ भी चुका है। ये डिपेंड करता है केस टू केस, नौयत मुख्तलिफ हो जाती है। अब आप देखें कि बरतानिया में जो मुकीम मुस्लिम खानदान है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको किस कदर परेशानी का, तकलीफ का सामना करना पड़ा, किस तरह से इस्लामोफोबिया जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, लेकिन आपने एक पोस्ट के जरिए, एक जाली न्यूज़ के जरिए वहाँ पर किस तरह से इतने लोगों की जिंदगियाँ खतरे में डाली, उनके माल जान खतरे में डाले, उनके कारोबार खतरे में डाले। तो अब जो है अब इसके खिलाफ जो है मजीद तफ्तीश जो है वो आगे जारी है। और इसके अलावा जो इसका बताया जाता है कि इस शख्स के जो दीगर पेजेस हैं वहाँ पर भी ये ऑपरेट कर रहा था। इसने एक और जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उस पर भी ये इंफॉर्मेशन तकरीबन शेयर की, जिसके बाद ये सूरत हाल जो है सारी पैदा होना शुरू हुई और फिर अल्टीमेटली इस शख्स को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। अभी FIA की हिरासत में है, तफ्तीश होगी। अब देखते हैं कि तफ्तीश में मजीद क्या हकायक सामने आते हैं और क्या किस तरह से इस शख्स की सज़ा का तयन जो है वो किया जाता है और किन शवाहिद की बिना पर किया जाता है। बिल्कुल सही। जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और मैं हैरान हूँ कि आप बाज़-औक़ात कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, तो ये आपकी जागीर है और आप कुछ भी चाहेंगे तो इसके ऊपर आप डाल देंगे और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाज़-औक़ात आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन किस कदर गलत हो सकती है, उसका क्या असर हो सकता है, ये स्टोरी आज की जो हमने आपके साथ शेयर की है उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ स्प्रेड कर रहे हैं जिसका नुकसान एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर होता है तो वो आपके ही गले पड़ जाती है। फाइनली कल्प्रिट मिल ही जाते हैं और फिर उसको इन तमाम मसाइल से दो चार होना पड़ता है। जहांगीर साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।